नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपने इस वीडियो को प्ले किया है तो इसका मतलब आपकी रुचि गणित विषय में जरूर होगी, तभी आपने इस वीडियो को प्ले किया है। आप चाहे जिस वर्ग में हो सकता है कि आपको गणित आती है, आप और ज़्यादा सीखने के लिए उतावले हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप गणित में बहुत ही कमज़ोर हैं। आपने बहुत कोशिश किया, कई मास्टरों से पढ़े, कई किताबें लाएं, बहुत कोशिश की, लेकिन आप गणित सीख नहीं पाए। आप किसी भी वर्ग में क्यों ना हो, अगर आपकी रुचि गणित में है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने गणित कैसे सीखा और मेरी पढ़ाने की रणनीति क्या होगी आपके लिए, क्योंकि मैं गणित का एक पूरा पैकेज आपके लिए लेकर आया हूं। कुछ दिनों तक ये यूट्यूब पर चलेगा, इसके बाद ऐप्स पर हो जाएगा हमारे न्यू लाइट विद दीपक, जो कि प्ले स्टोर में आपको मिलेगा। तो मैं पूरी रणनीति आपको बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि ये समय आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। देखिए, गणित एक ऐसा विषय है जो लगभग अध्यापक पर डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छा अध्यापक नहीं मिला तो आप गणित नहीं सीख पाएंगे, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो मैं आपको वो छोटी छोटी बातें आज बताऊंगा जिनके माध्यम से आप गणित सीख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं केवल चर्चा करूंगा कि मेरी रणनीति क्या होगी। क्लास कल से चलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में संक्षिप्त में बता देता हूं कि मैंने गणित कैसे सीखा। देखिए, मैंने सन 2005 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की। हाई स्कूल में मेरा जो 6 विषय होते हैं उसमें सबसे कम नंबर गणित में था। गणित में 100 के पूर्णांक में मात्र 49 नंबर था, 49 गणित में था। मतलब गणित में मैं बहुत ही कमजोर था। मैंने इंटर किया, इंटर में गणित नहीं लिया, आर्ट से पढ़ा। उसके बाद जब ग्रेजुएशन करने लगा तभी मैंने एक नर्सरी स्कूल में पढ़ाने के लिए अप्लाई किया, तो मुझे वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया गया और मैं वहाँ पढ़ाने लगा। लेकिन जब मैं वहाँ पढ़ाने गया तो वहाँ पे गणित के अध्यापक की कमी थी। सारे विषय पढ़ाने वाले थे, गणित के नहीं थे। तो वहाँ के अध्यापक ने कहा, प्रिंसिपल ने कहा कि आप गणित पढ़ाइए। लेकिन मैं गणित में बहुत ही कमज़ोर था, तो मैं गणित पढ़ाऊँ कैसे? मुझे खुद नहीं आती तो मैं कैसे पढ़ाऊँगा? वो स्कूल 8 तक थी, तो मुझे कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 वालों को गणित पढ़ानी थी। मैंने साफ साफ कह दिया कि मैं गणित नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि मुझे खुद नहीं आती। उन्होंने कहा, नहीं, आप गणित पढ़ करके पढ़ाइए। मुझे आपके ऊपर भरोसा है, कॉन्फिडेंस है कि आप गणित सीख जाएंगे, और आप अगर नहीं सीख पाएंगे तो हमारे यहाँ के जितने स्टाफ हैं कोई नहीं सीख पाएगा। तो आप गणित पढ़िए खुद, उसके बाद बच्चों को पढ़ाइए। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप खुद पढ़िए, जो चैप्टर वही पढ़ाइए। हमने कहा ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। जब मैंने कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 सभी की किताबें गणित की लिया तो मेरे पाँव के नीचे की जमीन खिसक गई। क्यों? क्योंकि मुझे माइनस और प्लस का जोड़ भी नहीं आता था उस समय। मतलब अगर ये कह दिया जाए कि इसका हल क्या होगा, मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि ये सन 2008 की बात है। उस समय मुझे नहीं पता था कि ये कैसे हल होगा। हाँ, अगर 3 - 2 कर दिया जाए तो 1 आएगा, ये पता था, लेकिन -2 + 3 कर दिया जाए तो क्या आएगा, ये मुझे नहीं मालूम था। इतनी बेसिक बातें मुझे नहीं पता थी गणित में, और मैं चला था गणित पढ़ाने। बहुत ही मुश्किल काम था। मैंने क्या किया, मैंने कक्षा 4 की गणित लिया, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की सभी मतलब क्लासों की गणित की किताब खरीद कर घर पे रख लिया। और मैंने कहा, मतलब अपने आप से रणनीति बनाई कि मैं पहले कक्षा 4 की पूरी गणित लगाऊंगा, तभी मैं कक्षा 5 में जाऊंगा, उसके बाद 6 में जाऊंगा। तो जब मैं कक्षा 4 की गणित लगाना शुरू किया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था घर पे, तो मैंने कक्षा 3 की गणित खरीदी। तो कक्षा 3 की गणित कुछ समझ में आ रही थी, तो उदाहरण देख देख करके मैंने कक्षा 3 की गणित को लगाना शुरू किया। 2-3 महीने तक में मैंने उसको पूरा लगाया। मैं किसी से पूछता नहीं था, जो सवाल मुझे नहीं आती थी मैं बार बार कोशिश करता था, खुद ही हल करता था। और उस सवाल के हल करने के दौरान मुझे बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारी चीजों की जानकारी और हो जाती थी। तो इस तरह कक्षा 3 की मैं लगाया पहले, फिर कक्षा 4 की, फिर 5 की, 6 की, 7 की, 8 की। इस तरह से 2 वर्षों में मैंने गणित सीखा। किसी से पूछा नहीं, केवल किताब देखता था, जो सवाल नहीं आती थी उदाहरण से देखता था, और फिर वही चैप्टर जाकर के बच्चों को पढ़ाता था। इस तरह मैंने 2 वर्ष में कठिन परिश्रम करके गणित सीखी, कक्षा 8 तक की। फिर अगले साल यानी कि तीसरे साल से मैंने हाई स्कूल की कोचिंग शुरू किया, तो कक्षा 9 और 10 की भी हल करना सीखा और फिर बच्चों को भी सिखाया।
तो जब मैं गणित पढ़ाता था तो बच्चे ये बोलते थे कि सर आप बहुत मतलब बहुत आप आसान विधि से समझाते हैं, बहुत ही आसान है, आपका समझाया हुआ जरूर समझ में आ जाता है हमारे। तो मैं उनसे ये बोलता था कि देखिए मुझे पता है कि आपको कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, किताबों को नहीं पता है, जो गणित का मास्टर है उसको भी नहीं पता है, वो तो केवल सवाल लगाएगा, आपको बताएगा कि ये सवाल ऐसे लगती है, ये नियम है, ये सूत्र है, लेकिन वास्तव में आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, आप राह ही नहीं पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत छोटी छोटी जानकारी नहीं है। तो मैं पहले बहुत छोटी छोटी उनको जानकारी देता था, जोड़ घटाना गुणा भाग, उसके बाद मैं बड़ी सवालों में आता था। तो इस तरह मैं पढ़ाता रहा और काफ़ी प्रसिद्धि मिली कि मैं जिस बच्चे का हाई स्कूल में 49 नंबर था गणित में, वो कुछ समय के बाद 3, 4, 5 वर्षों के बाद एसएससी सीजीएल की गणित पढ़ाने लगा। मेरी जो कोचिंग शहर में थी तो वहाँ मैं एसएससी सीजीएल की गणित पढ़ाता था। जो लोग बीटेक किए हैं बच्चे या बीएससी किए हैं बच्चे, मैथ से बीएससी किए हैं, वो भी हमारी कोचिंग में आकर पढ़ते थे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव जो मैथ होती है वो हाई स्कूल तक ही होती है, उसके ऊपर आती नहीं, और हाई स्कूल तक की मैथ मैं बहुत अच्छे से समझ गया था। तो अब मैं आपके लिए बता रहा हूं कि मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा। देखिए, आपको प्रतिदिन यहां से एक वीडियो मिलेगा दोपहर में लगभग 1 से 2 के बीच में, 1 बजे के आसपास आपको 1 बजे के बाद मिल जाएगा, आधे घंटे का वीडियो होगा। मैं एकदम जीरो से नहीं बल्कि एकदम माइनस से शुरुआत करूंगा। मैं ये समझ के पढ़ाऊंगा कि आपको गणित की एबीसी भी नहीं मालूम है, आपको कुछ भी नहीं मालूम है। मैं ये सोच करके हर एक बात यहाँ पे शेयर करूंगा, हर बात आपको बताऊंगा। एक चैप्टर जब समाप्त होगा 3, 4, 5 दिनों में, उसके बाद मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, तभी दूसरे चैप्टर में जाऊंगा, इस तरह से। हालांकि गणित एक ऐसा विषय है कि अगर एक चैप्टर कितना भी पढ़ाया जाए, बच्चा उस चैप्टर की पूरी सवाल कभी नहीं लगा पाएगा, क्योंकि इंटरकनेक्टेड होती है। दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर सभी एक दूसरे से जुड़ा होता है, लिंक होता है। तो जब तक पूरी गणित न पढ़ा दी जाए, आप किसी भी एक चैप्टर की पूरी सवाल नहीं लगा पाएंगे। जैसे मैं प्रतिशत आपको पढ़ा रहा हूं, अब प्रतिशत में ही बहुत सारे सवाल समीकरण की मिलेंगे, युगपत समीकरण, रेखिक समीकरण। तो अगर मैं आपको रेखिक समीकरण या युगपत समीकरण या द्विघात समीकरण नहीं पढ़ाया हूं, तो भले ही प्रतिशत पढ़ा रहा हूं, लेकिन प्रतिशत की पूरी सवाल आपको नहीं सिखा पाऊंगा। इसलिए मैं प्रतिशत पढ़ाऊंगा, उसके बाद जितना आवश्यक है समीकरण वो पढ़ाऊंगा। यानी सवाल सिखाने के दरमियान जो जो चीजें आपके लिए जरूरी है, मैं वो एकदम बेसिक चीजें आपको बताता चलूंगा, और गारंटी है कि आप सीख जाएंगे, 100% आप सीख जाएंगे। मैं सवाल को पहले बहुत ही विस्तार से समझाता हूं, बच्चे को बता देता हूं कि सवाल का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। मैं ट्रिक पर डिपेंड नहीं रहता हूं। ट्रिक का काम क्या होता है, केवल जल्दी से सवाल को लगा लेना, बस। ट्रिक से आज तक कोई गणित कभी सीख नहीं पाया है। गणित आपको सीखने के लिए समझना जरूरी है कि सवाल का मतलब क्या है, सवाल लगेगी कैसे। जब आप सवाल लगाना सीख जाएंगे, तब उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे जो सवाल लगाने में आपको 3 मिनट लगता है, कैसे वो सवाल आप 3 सेकंड में लगा लेंगे। लेकिन आप 3 सेकंड में तभी लगा पाएंगे जब उस सवाल को आप विस्तार से लगाना जानते हो। तो मैं आपको विस्तार से सिखाऊंगा, उसके बाद आपको ट्रिक बताऊंगा। हालांकि हर सवाल की ट्रिक बताऊंगा, स्पीड जल्दी लगाने के लिए, लेकिन पहले आपको सिखाऊंगा। मेरी जो समझाने की शैली है, जो तरीका है, वो किसी किताब से मैच नहीं खाएगा। कहीं कहीं मैच खाएगा, कहीं कहीं नहीं। ज़्यादातर फार्मूले हमारे खुद के रहेंगे। खुद मैं अपने आप से सूत्र बनाया हूं कि कैसे, मतलब ऐसा सूत्र जो एक कमजोर बच्चा भी समझ जाए, लगा ले। तो मेरा एक नोट्स आप रखिएगा, जितना भी आपके पास किताब होंगी उनको आप साइड में कर दीजिए। 3 कॉपी खरीद लीजिए मोटी मोटी, एक फेयर जिसमें मैं लगवाऊंगा उसको आपको उतारना है, दूसरी आप खुद के लिए जिसमें लगाएंगे वो रखना है, और एक रफ। 3 कॉपी ले लीजिए। गणित की कोई किताब अभी आपको नहीं लेनी है, केवल जो मैं यहाँ समझाऊंगा वही आपको पढ़ना है, और जो यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊंगा वो प्रैक्टिस करना है। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस की कोई किताब लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। जो चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाए उस चैप्टर का प्रैक्टिस करिए। जो जो सवालें परीक्षा में आई हैं उसको हल करिए, किसी दूसरे चैप्टर में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, जो क्रैश कोर्स होता है, जैसे लेखपाल की परीक्षा आई तो लेखपाल का क्रैश कोर्स शुरू हो गया, एसएससी की आई तो एसएससी का। तो हर जो परीक्षाओं का क्रैश कोर्स चलता है 2 महीने 3 महीने का, तो उसमें बच्चा सीख नहीं पाता। गणित ही नहीं, कोई भी विषय नहीं सीख पाता वो। क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे दी जाए। तो थोड़ी बहुत जानकारी से काम नहीं चलेगा। जब तक आप विस्तार से डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, आप गणित ही नहीं
कोई भी विषय आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा कई जगह कुआं खोदने से अच्छा है कि एक ही जगह कुआं खोदा जाए, कम मेहनत में काम हो जाएगा आपका। तो मैं जो गणित पढ़ा रहा हूं इसका कोई एक टारगेट नहीं है कि ये एसएससी में आएगी, कि पुलिस में, कि एसआई में, है ना, कि आरओ का एग्जाम देंगे, कि लेखपाल का देंगे, कि यूपी पेट का देंगे। आप चाहे जहां का एग्जाम दें, जब आप गणित सीख जाएंगे ना तो कोई भी सवाल आए आप लगा लेंगे। उससे मतलब ही नहीं है कि एसएससी की सवाल है, कि रेलवे ग्रुप डी की है, कि एसआई की है, कोई मतलब नहीं है। मैं आपको सवाल लगाना सिखाऊंगा, वो चाहे जहां आए हो आप लगा लेंगे। ठीक, तो ये जो मैथ है इसको आप सभी परीक्षाओं को टारगेट करके शुरू करिए। क्रैश कोर्स नहीं है बल्कि इंडिविजुअल कोर्स है गणित का। 2 चैप्टर लगभग यूट्यूब पर फ्री क्लास रहेगी। उसके बाद ये हमारे जो हमारा ऐप्स बना है न्यू लाइट विद दीपक, उस ऐप्स पर हो जाएगा। तो जो लोग ज्वाइन किए रहेंगे वही लोग पढ़ पाएंगे, उसके बाद नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन लगभग 10 से 12 वीडियो आपको मैं अभी फ्री में प्रोवाइड करूंगा, इसलिए ताकि आप समझ जाएं कि हाँ मैं दीपक सर से गणित पढ़ सकता हूं। 1-2 चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 10-12 वीडियो आपको फ्री में मिलेगा। लेकिन उसके पहले आप प्ले स्टोर में जा करके अपने मोबाइल में, प्ले स्टोर होता है, प्ले स्टोर में जाइए और न्यू लाइट विथ दीपक सर्च करिए। ये लोगो बना हुआ हमारा ऐप्स आ जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने का कोई पैसा नहीं है, एकदम मुफ्त है। ठीक, और जितने वीडियो डले हैं फ्री है, आप देख सकते हैं। जो यहाँ पढ़ा रहे हैं वो तो अभी यूट्यूब पर ही रहेगा, वो अभी ऐप्स में नहीं रहेगा, लेकिन आप ऐप्स डाउनलोड किए रहिए। उसके बाद जैसे ही 10-12 वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, 2 चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा कितनी फीस रहेगी। फीस बहुत कम रखूंगा, इतनी रखूंगा कि कोई भी उसे खरीद सकता है। ठीक है, फीस रखने का रीजन ये है ताकि जो बच्चा जुड़े वो पूरा कंप्लीट करे। फीस नहीं रखेंगे तो कंप्लीट नहीं करेंगे लोग, इसलिए सीरियस होकर के बच्चे पढ़ें, इसलिए मैं कुछ फीस इसमें रखूंगा। लेकिन उसके पहले आप हमसे गणित सीख पाएंगे कि नहीं, इसकी जानकारी आपको हो जाएगी यूट्यूब पर ही। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, कल से आपको 1 बजे एक वीडियो मिलेगा, एकदम बेसिक से शुरुआत होगी। आप गणित चाहे जितना पढ़े हों चाहे न पढ़े हों, एक बार हमारे ऊपर विश्वास करके एक बार शुरू करिए और देखिए चमत्कार। गारंटी है कि आप अंत में कह देंगे कि जो लड़का दीपक सर से गणित नहीं सीख पाएगा वो शायद कहीं नहीं सीख पाएगा। ये घमंड नहीं है, ऐसा रिव्यू है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं तो मुझे विश्वास हो गया है, हो सकता है सही बोलते हो। तो एक बार आप भी विश्वास करिए और 10-12 वीडियो आप लगातार देखिए, कोई मिस मत करिए। उसके बाद आप परिणाम देखिए और खुद समीक्षा करिए, उसके बाद आप ऐप्स से हमारे जुड़िए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।